रुपया में काम करती है। और तुम प्रधानमंत्री जी, तुम अगर MP बनते हो, तुम राज्यसभा में जाते हो, MLA बनते हो, MLC बनते हो, तो तुम जब नहीं रहते हो तो तुमको 4 पेंशन मिलता है। और माताएं जो मिड डे मील में काम करती हैं, खिचड़ी बनाने का काम करती है, वह 1500 रुपया। यह कहाँ का नहीं इंसाफ है? तुम कौन सी राजनीति करते हो? तुम देश को क्या देना चाहते हो? आज किसान बेहाल है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान को तुमने कहा था कि मैं आय दोगुनी करूंगा, लेकिन आज किसानों का जो हाल है वह छिपू ही नहीं है। आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसानों की वह दशा है कि किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहता है। यह किसानों की दशा है। यह एक जमाना था जब लोग देहात में कहते थे, हम लोगों के पूर्वज, कि उत्तम खेती मध्यम पान नीच चाकरी भीख दान। उत्तम कृषि को माना जाता था। उस समय किसान बहुत खुशहाल थे, बहुत खुशी से अपना किसानी करते थे। लेकिन आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। आज वह किसान का बेटा मजदूर हो जाता है। स्थिति यह भारत सरकार की है, यह नरेंद्र मोदी सरकार की है। महंगाई बेतहाशा है। हम आज से 3-4 साल पहले जब BJP नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उस समय 390 रुपया में गैस मिलने का काम करता था। आज गैस तुमने 1200 रुपया कर दिया। आज क्या स्थिति है? आज जो तुम बताते हो कि मैंने विकास किया, लेकिन बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो सरकार है, यह अंग्रेजी सरकार से भी गई गुजरी सरकार है। अंग्रेजों ने कभी खाने के सामान पर टैक्स नहीं लगाया। बच्चे पढ़ते हैं, कलम किताब कॉपी पर टैक्स नहीं लगाया, दूध पर टैक्स नहीं लगाया, चावल पर टैक्स नहीं लगाया, मक्खन पर टैक्स नहीं। जब अंग्रेजों ने नमक पर लगाया था, तो आप सभी जानते होंगे कि नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय, और वह सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुआ था। नमक पर टैक्स तोड़ना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। यह सरकार ब्रिटिश हुकूमत से भी गई गुजरी सरकार है कि आज नमक पर टैक्स दे रहे हैं, आज चावल पर टैक्स दे रहे हैं, दूध पर टैक्स रहे हैं। बिना टैक्स से कुछ नहीं है। टैक्स बंधुओं यहाँ तक चला गया कि आप कैंसर की दवा लेते हैं, TB की दवा लेते हैं, दमा की दवा लेते हैं, आप जीवन रक्षक दवाई लेते हैं, उस पर भी बेतहाशा टैक्स देना पड़ता है। वह भी बिना टैक्स के नहीं है। मैं बंधुओं बता दूं कि यह सरकार, हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए जब मैं खून देता हूं, अपने खून को भी अगर आपके शरीर में दूंगा, उस खून पर भी यह सरकार टैक्स लेती है। और पूरे देश में ये दुनिया में बात फैलाई चल रही है कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन बंधुओं, यह टैक्स के मामले में पूरा यह खून निकाल रहा है इस देश के जनता से, गरीबों से, किसानों से, छात्रों से। आज एक बच्चा जब जाता है तो रबर के पेंसिल पर, कलम कॉपी पर टैक्स देना पड़ता है, 18% GST उसमें देना पड़ता है। बंधुओं, यह स्थिति भारत सरकार की है। भारत सरकार के तमाम हम कर्मचारी लोग भी, हम तमाम लाल झंडे के लोग, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के लोग ने, कर्मचारी ने तय किया है कि इस सरकार को बंद करेंगे, इस सरकार का चक्का जाम करेंगे, इस सरकार को ईंट से ईंट बजाएंगे, इस सरकार को अपने काला कानून जो कृषि कानून है उसको वापस लेना पड़ेगा। आज इन्होंने कहा, जब किसान 13 महीना इस आंदोलन में थे, पूरा देश का चक्का जाम कर दिए थे। दुनिया के इतिहास में पहला आंदोलन था कि 13 महीना तक शासन चला, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चला। ये सरकार समझौता किया, 750 किसान हमारे शहीद हो गए। इस सरकार ने कहा कि मैं समझौता करता हूँ, MSP लागू करूँगा, MSP लागू करूँगा, आप समर्थी आंदोलन वापस लीजिए। पूरे देश के किसानों ने आंदोलन को वापस लिया और लगभग 2 साल हो गए, लेकिन आज तक MSP लागू नहीं किया। इस सवाल पर पूरे देश के किसान अभी लगे हुए हैं। किसान लोगों का आपने देखा होगा, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसान ट्रैक्टर लेकर के, किसान अपने खाने के सामान लेकर के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, दिल्ली कूच करने के प्रयास में है। यह सरकार रास्ते पर कांटा ठोकने का काम कर रही है। उस कांटा को हटा करके, यह सरकार बैरियर को हटा करके हमारे किसान, बहादुर किसान लड़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको समर्थन करना पड़ेगा इस सरकार को हटाने के लिए। आने वाले दिनों में यह सरकार बहुत मजबूती से कहती है कि मैंने
राम मंदिर बना दिया। अरे बंधुओं, राम मंदिर और मस्जिद से कल्याण आपका नहीं होने वाला है। राम मंदिर, राम हमारे थे और आज भी हैं। राम तुम्हारे बाप के नहीं है, राम इस देश के लोगों के हैं। राम हम में है, तुम में है, घट घट व्यापे राम। राम सब जगह है और राम पे राजनीति कर रहा है। कभी रावण पे राजनीति करेगा, कभी हिंदू की बात करेगा, कभी मुस्लिम की बात करेगा। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वह टैक्स खून पर अगर देना पड़ता है तो क्या सिर्फ हिंदुओं को देना पड़ता है या मुस्लिमों को देना पड़ता है? अगर महंगाई है तो क्या हिंदुओं को नहीं हम पेट्रोल लेने जाते हैं? मैं चलो पेट्रोल पंप पर मैं अपना कार्ड दिखाता हूं कि भाई मैं हिंदू हूं, मुझे 50 रुपए पेट्रोल दे दो, वह दे देगा? नहीं देगा। यह सरकार मूर्ख बना रही है आपको। मैं चलता हूं, मैं कहता हूं कि मैं खून ब्लड किसी बीमारिया को दान करूंगा। जिसके शरीर में खून नहीं है उसका इलाज करना है, मैं खून देने का काम करूंगा। और मैं कहूंगा कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं और मेरा खून बिना टैक्स के तुम दे देगा? खून पर टैक्स लेती है सरकार। यह सरकार निश्चित रूप से आप तमाम लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को हटाना होगा, इस सरकार को बगावत करना होगा, तभी इस सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, इसके खिलाफ आएंगे। आने वाले चुनाव में हम एक एक वोट इसके खिलाफ देंगे, तभी इसको होश आएगा। अन्यथा आज जो स्थिति है बिल्कुल ही गंभीर स्थिति है। आप सबको समर्थन चाहिए। पूरे देश के मजदूर लोग, पूरे देश के कर्मचारी आज हड़ताल में हैं। आप तमाम लोगों को पुनः एक बार मैं पार्टी की तरफ से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, लाल झंडा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए, जय भीम, लाल सलाम।